नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जहां हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों का हम प्रमुखता से उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, समस्याओं का जवाब तलब करते हैं, जिम्मेदारों को उनका उत्तरदायित्व याद दिलाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं पर। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ओर राज्य सरकार महतारी वंदन जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर निगम सरकार भी महिलाओं को सशक्त करने के दावे कर रही है। रायपुर के पूर्व निगम सरकार में महिलाओं के लिए गारमेंट फैक्ट्री खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन फैक्ट्री का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर शहर की तकरीबन 1000 महिलाओं को इस फैक्ट्री में रोजगार मिलने की घोषणा की गई थी। इस फैक्ट्री में सिलाई कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं को ट्रेनिंग के बाद काम दिया जाना था। इस गारमेंट फैक्ट्री की कुल लागत करीब 15 करोड़ रुपए है, जिसमें 4 करोड़ खर्च कर बिल्डिंग तैयार की गई है, लेकिन बाकी का काम अधर में लटका हुआ है। न एजेंसी का पता है और न ही सिलाई मशीनों का। शहर सरकार बदलने के बाद अब मीनल चौबे के हाथ में शहर की कमान है। इस विषय पर उन्होंने कहा, हमारी सरकार आ गई है, अब इस काम को गति मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि उनके कार्यकाल में इस तरह के कामों की शुरुआत हुई, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के कामों को आगे बढ़ाने से बचती है और पक्षपात करती है। देखिए, गारमेंट फैक्ट्री का काम चल रहा है। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, तब उस काम में गति आएगी। देखिए, कांग्रेस की सरकार में ऐसी योजनाओं को लाने का काम किया जा रहा था। कोरोना के बाद लोगों के काम धंधे बंद हो गए, महिलाएं स्वावलंबी बने और रोजगार उनको मिले, उसको लेकर ये एक संवेदनशील योजना थी। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार बदलते ही भारतीय जनता पार्टी ने वो हर योजनाएं तो सरकार बनाती है, कोई व्यक्ति विशेष पार्टी की नहीं होती, जनता के हित के लिए होता है। उनको इस पे बजट भी देना चाहिए और जो बिल्डिंग बनकर तैयार है, स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, उसमें काम करने के लिए थोड़ा बजट चाहिए, वो देना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार को बजट में भी इसको प्राथमिकता में लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। लेकिन पक्षपात करती हुई अच्छा काम कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार ने किया है, तो उसको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। रायपुर शहर की प्रथम नागरिक भी अब महिला है। ऐसे में महिलाओं को काफी उम्मीदें भी हैं। समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने में महापौर आगे बढ़कर काम करेंगी। फिलहाल समस्या और सवाल दोनों वहीं पर है। देखना होगा कि सरकार बदलने के बाद काम कब तक पूरा होगा और महिलाएं इसका लाभ ले पाएंगी। तमाम सरकारें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दावे करती हैं और उन दावों में बहुत से दावे सिर्फ खोखले बनकर रह जाते हैं। एक ऐसा ही मामला है राजधानी रायपुर का, जहां नगर निगम ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 1000 महिलाओं को रोजगार देने के लिए गारमेंट फैक्ट्री के नाम पर 15 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, जिसमें काम भी शुरू हुआ और तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्च कर बिल्डिंगें बना ली गई हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जो मुआ स्थित गारमेंट फैक्ट्री की तस्वीरें हैं, लेकिन 3 साल होने को है। अब इस गारमेंट फैक्ट्री में ना तो अब तक सिलाई मशीनें पहुंची हैं, तकरीबन 1000 महिलाओं के लिए 1000 सिलाई मशीनें आनी है। जो एजेंसी हैं उनको देना है कि कौन से कंपनी को ठेका देना है। विभिन्न तरीके के यहाँ पर इंतजाम होने हैं गारमेंट फैक्ट्री के लिए, लेकिन अब तक इसमें कोई सूद लेने वाले नहीं है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर बिल्डिंगें बनकर तैयार है, बाउंड्री वॉल भी तैयार किया जा चुका है, तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। लेकिन अब जो है अधिकारी और जो नेता हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो बेसुध नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तैयारी हो रही है और तैयार किया जा रहा है, लेकिन 3 साल काफ़ी ज़्यादा समय होता है। एक जो फैक्ट्री बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए की तकरीबन इसमें जो है खर्च होने हैं, 4 करोड़ किए जा चुके हैं। बाकी एजेंसी कब तय होगी, कौन सी एजेंसी को ठेका देना है, सिलाई मशीन्स का कौन कौन से लोग काम करेंगे, 1000 महिलाओं की सूची कब
कौन बनाएगा, कौन से सूची के आधार पर महिलाओं को यहाँ पर नौकरी दी जाएगी, तमाम तरीके की एक प्रक्रियाएं होती हैं फैक्ट्री को खोलने के लिए। लेकिन जिम्मेदार जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कब तक चलेंगी, सरकारें भी बदल चुकी, निगम की सरकार भी और राज्य की सरकार भी। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार लोग कब तक जो है इस प्रक्रियाओं को पूरा कर पाते हैं, या फिर ये इसी तरह ये भवन खंडहर में तब्दील हो जाएगी। कैमरा पर्सन अनिल यादव के साथ प्रियांशु कश्यप, टीवी 24 रायपुर। खंडहर हो रहा रोजगार केंद्र, आखिर खंडहर क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये आज का सुलगता सवाल है और हम जिम्मेदारों से जवाब भी तलब करने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम में करेंगे। हमारी टीम लगातार संपर्क करेगी जिनका उत्तरदायित्व है कि इस फैक्ट्री की बदहाल व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए और जिस वजह से इसका निर्माण किया गया था वो मकसद कब पूरा होगा, किस तरह की प्रक्रिया होगी, तमाम जवाब आज जानने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करेंगे। और सीधा रुख करेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को भी कवर किया है। प्रियांशु, सबसे पहले ये बताएं कि कब इस गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ था और अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं वहां पर? जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है इसकी नींव रखी थी इस गारमेंट फैक्ट्री की। और जी, जो गारमेंट फैक्ट्री के बाहर मैं मौजूद हूँ और ये बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो बाउंड्री वॉल है वो बनकर तैयार हो चुका है, जो डोम शेड बनाए गए हैं वो तैयार हो चुके हैं। तकरीबन 4500 स्क्वायर फीट में ये पूरा जो है एरिया घेरा गया है, जहां पर 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं, जहां पर गारमेंट फैक्ट्री का काम शुरू होना था, अब तक जो है शुरू हो जाना था। जो लेकिन जिस तरीके से अब 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक जो है बिल्डिंगें बनकर तैयार है, लेकिन किसी कंपनी को अभी तक इसका ठेका नहीं दिया गया है, ना ही कोई टेंडर जिस भी कपड़े कंपनी से जो है टाई अप होगा उसके बाद फिर वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगी इस गारमेंट फैक्ट्री को। महिलाओं की सूची बननी है, किस तरीके से सूची होगा, कौन कौन सी महिलाएं काम करेंगी, किस तरीके से पैमाना रहेगा महिलाओं को गारमेंट फैक्ट्री में नौकरी देने का, क्या हर वार्ड से जो है महिलाएं आएंगी, तमाम तरीके की तैयारियां हैं प्रक्रिया में। लेकिन वह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ये जिम्मेदार लोग बताने को जो है तैयार नहीं है, क्योंकि जितने जिम्मेदार लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, सबका कहना है कि जो है प्रक्रिया में है, तैयार हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। लेकिन ये 1 साल पहले भी कलेक्टर गौरव कुमार जो है फरवरी 2024 में यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जायजा भी लिया था और कहा था कि कुछ ही महीने में जो है अब गारमेंट फैक्ट्री शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बात को बीते हुए भी अब तकरीबन 14 से 15 महीने हो चुके हैं, अब भी जो है हाल वही का वही है। और जो जिस तरीके से इस प्रक्रिया को हो जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम सरकारें महिलाओं भी जो है हाल वही का वही है, और जो जिस तरीके से इस प्रक्रिया को हो जाना चाहिए था, क्योंकि तमाम सरकारें जो है महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, लेकिन जो ग्राउंड पर उसमें कितना काम हो पाता है। अभी महतारी वंदन योजना की जिस तरीके से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, और अभी इस तरीके से जो पूर्ववर्ती सरकार की योजना है उसको अब तक जो है अब जो सरकार बदलने के बाद उसको आगे बढ़ाने के लिए कितनी जुझारू है, ये बड़ा सवाल खड़े होता है। तो कब तक हो पाएगा ये सवाल अभी बना हुआ है। जी बिल्कुल प्रियांशु, वहीं जिम्मेदार ये कह रहे हैं कि अब इसमें काम शुरू होगा, लेकिन हकीकत आप क्या देखते हैं? जब शहर सरकार पिछली सरकार थी तब क्या यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम हुए थे? क्या किसी तरह की टेंडर प्रक्रिया थी कि किस आधार पर महिलाओं को क्या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में यहाँ पर रोजगार दिया जाएगा? प्रक्रिया क्या अब तक समझ आ पाई है इसकी? जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से 2023 में इसका भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद काम शुरू हो चुका था, बाउंड्री वॉल और डोम आधा बनकर तैयार हुआ था, और उसके बाद जैसे ही 2023 में जो है सरकार बदली है, उसके बाद जो बीजेपी की सरकार है उसके बाद बाकी का काम पूरा किया गया। लेकिन जो ये बाउंड्री वॉल और डोम शेड बने हुए तकरीबन 1 साल बीत चुके हैं, अब उसके बाद जो है काम रुका हुआ है। कहाँ से रुका हुआ है? जब अधिकारियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने एक ही जवाब
दिया है कि काम जल्द शुरू होगा, लेकिन क्यों रुका हुआ इसका जवाब न तो महापौर के पास है वर्तमान में और ना ही अधिकारियों के पास है, निगम आयुक्त के पास, क्योंकि अब राज्य सरकार के बाद निगम सरकार भी बदला जा चुका है। रायपुर में 15 साल बाद दोबारा बीजेपी की महापौर मिनल चौबे बनी है और उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि काम जल्द शुरू होगा, लेकिन जिस तरीके से टेंडर होना था अब तक, किस तरीके से यहाँ पर जो मशीनें लाई जाएंगी सिलाई के लिए, रॉ मटेरियल जो कंपनी प्रोवाइड करेगी, जो कपड़े की कंपनी है वो कब तक करेगी, किस तरीके से होगा और कपड़ा बनकर पूरे देश भर में जाने की बात कही जा रही है, क्योंकि निश्चित रूप से इस तरीके की एक जो फैक्ट्री है दंतेवाड़ा में अब संचालित हो रही है, 2 साल हो चुके हैं और वहां काफी सारी महिलाओं को रोजगार मिला है उस क्षेत्र में। तो इस तरीके से अगर कोई फैक्ट्री बनती है, उसका शुरुआत होता है, तो निश्चित रूप से जो वहां के लोग हैं उनको रोजगार के सुअवसर तो मिलते हैं और खासकर महिलाओं के लिए यह रोजगार सुअवसर साबित होगा रायपुर के लिए, चूंकि ये जो फैक्ट्री है मोआ में स्थित है, राजधानी रायपुर से ज्यादा दूरी नहीं है, तो रायपुर की महिलाएं, लोकल महिलाएं भी यहाँ पर आकर काम कर सकती है। तो ये महिलाओं के लिए एक बेहतर सोचा समझा एक योजना था, लेकिन अब उस योजना को कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा ये सवाल अब भी बना हुआ है। जी बिल्कुल प्रियांशु, वर्तमान स्थिति की बात करें तो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है, क्योंकि 3 डोम बनकर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन उनके अंदर अगर हम सुविधाओं की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं, क्या बिजली कनेक्शन भी दिया जा चुका है, पूरी तरह से हम कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है? जी अंदर देखिए सीमेंट हुआ है और जो डोम है वो लगा हुआ है, बाकी किसी भी प्रकार की और कोई काम आगे बढ़ा नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले से काम रुका हुआ है, जिसमें जो बिल्डिंग का बाउंड्री वॉल है वो बना हुआ है, डोम शेड बना के रख दिया गया है, लेकिन जो मशीनें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो गारमेंट फैक्ट्री में जो बेसिक नीड होती है, चाहे वो सिलाई मशीनों की बात करें या फिर जो जिस तरीके की जो मशीनें, जो हाईटेक सिलाई मशीनें लाई जानी है यहाँ पे, क्योंकि गारमेंट फैक्ट्री में पुरानी मशीनों से काम नहीं हो सकता। अब जितनी भी गारमेंट फैक्ट्री संचालित हो रही है पूरे देश में, उसमें हाईटेक मशीनें, इलेक्ट्रिक मशीनें आ चुकी हैं सिलाई के लिए, जिसमें जल्दी से काम होता है और ज्यादा सुलभता के साथ काम को आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई फैक्ट्री टेंडर लेती है तो एक टारगेट दे दिया जाएगा महिलाओं को कि 1 महीने में उनको इतना प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। तो इस तरीके से हाईटेक मशीनें भी चाहिए, सिलाई मशीनें, उसके लिए कब तक ऑर्डर दिया जाएगा, कौन से कंपनी को दिया जाएगा, या फिर जो काम करेंगे महिलाएं उनमें कौन सी महिलाएं काम करेंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी भी बची हुई है, सिर्फ बिल्डिंगें तैयार हो जाने से योजनाएं पूरी नहीं हो जाएंगी। जो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जो नगर निगम आयुक्त, बिल्कुल उनको भी अपना विजन यहाँ पर बताना होगा। प्रियांशु, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ एक समाज सेविका जुड़ चुकी हैं, पल्लवी सिंह। पल्लवी जी, ये गारमेंट फैक्ट्री का पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार है, लेकिन क्या वजह आप मानती हैं कि अभी तक महिलाओं को रोजगार का सृजन यहाँ पर नहीं हो पाया है? सबसे पहली चीज, सभी को मेरा नमस्कार जी। और क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ और सिविल में ही पिछले 12 साल से जुड़ी हुई हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सभी लिंक में। तो जब रमन सरकार थी, रमन सिंह जी थे और 15 सालों ने जब शासन किया है, उस वक्त सिलाई, कढ़ाई और गारमेंट सेक्टर में लाखों की संख्या में ट्रेनिंग हुई है नगर निगम में खुद, और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के और भी विभाग है, जिसमें हमारे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, सूडा, डूडा, इन सभी जगह में ट्रेनिंग हुई थी। इन्हीं महिलाओं को जो ट्रेन थी, स्किल्ड थी और जिन्होंने सिलाई कढ़ाई में प्रशिक्षण लिया था और आगे काम करना चाहती हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यहाँ पर जो नगर निगम रायपुर है वहाँ पर एक गारमेंट फैक्ट्री जो है उसमें 15 करोड़ का टोटल ये प्रोजेक्ट था, जिसमें 4 करोड़ रुपए लगाए गए थे स्ट्रक्चर के उसमें इंफ्रा में। लेकिन उसके बाद काम जो है वो रुक गया है और नहीं के बराबर अभी उसमें किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि मीनल चौबे जी अभी आई हैं, उनसे सभी को उम्मीद है, प्रथम नागरिक है हमारे नगर निगम की और प्रथम महिला ही होने के नाते हम सभी महिलाओं का, और जो महिलाओं को हम लोग आगे करने की, उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं। और अगर इसमें काम समय रहते नहीं आरंभ हुआ तो वो इंफ्रा भी जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो भी स्ट्रक्चर जो है वो अभी काफी सारी चीजें जो है वो अभी काम मांग रहा है। तो हम सभी को उम्मीदें हैं इसके लिए आगे काफी।
पल्लवी जी, क्या अपने स्तर पर भी आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की है? शहर सरकार से कोई निवेदन किया है कि इस फैक्ट्री की सुध ली जाए और महिलाओं को यहाँ पर रोजगार देने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएं? प्रथम तौर पे तो हम लोगों ने मुलाकात की है, लेकिन अभी सभी जितने भी हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम हम लोगों ने करवाया था, वो सभी का एक महिलाओं का ही समूह है। हम लोग उनको लेकर भी एक क्लस्टर है, उनको लेकर जाने का प्लानिंग कर रहे हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि मीनल चौबे जी जरूर इस बात में ध्यान देंगी और इसका जो कार्य है आगे बहुत तेजी से बढ़े, ये हम सभी उम्मीद कर रहे हैं और सभी कोशिश भी करेंगे पूरी तरह से। जी, बहुत धन्यवाद पल्लवी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस समय एक और समाज सेविका जुड़ चुकी है, निधि सरोगी जी। निधि जी, ये गारमेंट फैक्ट्री पिछले साल बनकर तैयार हुई थी। अप्रैल 2023 में बताया जाता है इसका भूमि पूजन हुआ था, लेकिन 1 साल का वक्त से भी ऊपर हो चुका है, 2 साल होने वाले हैं, अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हुई है। अपने स्तर पर भी क्या आप लोगों ने प्रयास किए हैं कि शहर सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए और महिलाओं के लिए जो एक माध्यम बताया जाता है रोजगार का, वो यहाँ पर सृजित हो सके? जी निधि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी निधि जी। आपकी वॉल्यूम नहीं आ रही भैया मुझे। जी निधि जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? निधि जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? अब आ रही भैया, आपकी आवाज आ रही है। जी निधि जी, गारमेंट फैक्ट्री का 2023 में भूमि पूजन हुआ था, 2 साल का समय हो रहा है, अभी तक इसकी स्थिति बदहाल हो चुकी है, खंडहर में तब्दील हो रहा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं और क्या प्रयास आप देखती हैं कि होने चाहिए इस दिशा में? ये तो जरूरी है कि अगर कोई चीज खोला गया था उसको पूरा करना चाहिए। जी अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोगों का सभी का यही प्रयास रहेगा कि उसे जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जी, क्योंकि महिलाओं के रोजगार के लिए आज सोच रहे हैं कोई, तो बहुत जरूरी है महिलाओं के रोजगार के लिए चीजों के बारे में सोचना। जी बिल्कुल प्रयास, लेकिन किस तरह से होने चाहिए निधि जी? क्या आप लोग भी अपने स्तर पर शहर सरकार से इस मामले में बात कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, हम भी इस बारे में सरकार से बात करेंगे कि इसको आगे किया जाए। जी, महिलाओं का रोजगार आज जगह जगह, हम भी एक संस्था चलाते हैं, किसी भी रोजगार किसी को मिले, चाहे गृह उद्योग से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, महिलाओं को आज हर एक महिलाओं को जरूरत है रोजगार की। जी, क्योंकि छोटे छोटे मध्यम वर्गीय परिवारों को भी आज जब तक महिलाएं काम नहीं करती है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सरकार से हम पर्सनल भी रिक्वेस्ट करेंगे और आज हम आपको ये बोल रहे हैं कि उसे जल्दी से जल्दी चालू करना बहुत जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया निधि जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो समाज सेविकाएं कह रही हैं कि शहर सरकार से भी इस विषय में मुलाकात करेंगे, वार्तालाप होगा, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा विषय है और उनके रोजगार का एक बहुत अच्छा माध्यम गारमेंट फैक्ट्री हो सकती है। इस समय हमारे साथ नगर निगम पूर्व सभापति प्रमोद दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। प्रमोद दुबे जी, गारमेंट फैक्ट्री जिसका भूमि पूजन अप्रैल 2023 में हुआ था, अब मार्च 2025 चल रहा है, लगभग 2 साल का समय हो रहा है और अभी भी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हुआ है। अब सवाल यह है कि पिछली सरकार ने इसे शुरू करने की योजना बनाई थी, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि अब इसकी शुरुआत होगी? वो तो नई सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शुरू करना चाहती है या नहीं करना चाहती है और सरकार की मंशा क्या है। नगरीय प्रशासन मंत्री को सारी चीजों की जानकारी है जी, और जो उनके ब्लूप्रिंट बने हुए थे जी, वो भी सरकार के पास थे। महिलाओं के रोजगार से संबंधित चीजें थी और उसको बेचने के लिए मार्केट कहाँ अवेलेबल होगा, इसकी भी सारी जानकारियां थी। अब सरकार में बैठे जो जिम्मेदार लोग हैं वो अगर चाहेंगे तो इसके माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया जा सकता है। जी प्रमोद दुबे जी, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं कि इतनी देर इसमें क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले साल तक भी आप ही की सरकार थी शहर में, लेकिन तब भी इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। नहीं, देखिए, कोई किसी चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 1-1.5 साल का समय लगता है ना भाई जी। और बनने के बाद उसके पूरे प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के पास है जी। उसको किस ढंग से इम्प्लीमेंट कर लेना था। सरकार हमारी थी तो अच्छी मंशा ही तो लेकर बनाई रही होगी ना जी। ऐसा तो नहीं उसको कबाड़ में डालने के लिए बना दी होगी सरकार ने। तो स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार है उसमें कुछ चीजों को अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज करके उसको लगा सकती है। इसमें कौन से टेक्निकल चीजें हैं या कौन सी इतनी दिमाग वाली बात है जी। उसमें तो कलेक्टर चाहेंगे और तो चाहेंगे तो वो तो कल से चालू हो जाएगा। कौन सी बड़ी भारी चीज है। मंशा साफ होनी चाहिए और नियत साफ होनी चाहिए तो सारी चीजें हो सकती है।
बिल्कुल। प्रमोद दुबे जी, जब इसकी शुरुआत होने वाली थी तब क्या विजन था शहर सरकार का, और क्या मानते हैं कि अगर ये फैक्ट्री शुरू होती है अभी आज की तारीख में तो कितनी महिलाओं को इससे रोजगार सृजन हो सकता है, एक अच्छा आय का माध्यम ये गारमेंट फैक्ट्री हो सकती है? देखिए, इसमें हमारे यहाँ तो ये सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट है यहाँ पर। अगर पेटीकोट सिलने से लेकर के बहुत सारी चीजें, साबुन बनाने से लेकर के बहुत सारी ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार के साधन मुहैया हो सकते हैं। हमने आपको अगर याद होगा तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मैंने इसका एक अच्छा प्रयोग किया था। आज वहाँ 600 से 700 महिलाएं काम करती हैं रैक पिकर्स के रूप में। तो वैसी 600-700 महिलाओं को एट द 11th आवर रोजगार मिल सकता है। उसके बाद वो संख्या बढ़ने पर निश्चित रूप से 2 से 2.5 हजार जा सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद दुबे जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे, जो कि कह रहे हैं कि अगर फैक्ट्री की शुरुआत होती है तो बड़ी संख्या में निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए ये रोजगार का माध्यम बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देर क्यों आखिर इस फैक्ट्री की शुरुआत में हो गई, और अभी तो एक स्थिरता आ गई है क्योंकि जो निर्माण कार्य है वो पूरा हो चुका है, लेकिन बाकी जो चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई जानी है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। किस तरह से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होकर तैयार है आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा भी है, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोजगार इस फैक्ट्री के माध्यम से जनरेट कैसे होगा, उसका सृजन कैसे होगा। और लगातार इस खबर पर हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप भी जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी हम इस पूरे विषय पर ले रहे हैं। सभी का कहना एक मत यही है कि अगर फैक्ट्री शुरू होती है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार ये दे सकती है। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि वर्तमान सरकार की इस फैक्ट्री को लेकर के मंशा क्या है। क्या सरकार अपना कोई विजन इसे लेकर के स्पष्ट कर पाई है? क्योंकि पूर्व निगम सभापति प्रमोद दुबे हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है प्रियांशु कि ब्लूप्रिंट तो सबके पास है, लेकिन अभी सिर्फ इंतजार इस बात का है कि कब इसे शुरू किया जाए। सरकार चाहे तो कल इसे शुरू कर सकती है। जी, देखिए, अब बिल्डिंगें बनकर तैयार हैं, बस जो है मशीनें, जो आवश्यक मशीनें हैं वो तैयार करना है, जो टाई अप करना है, जो कंपनी जो कपड़े कंपनी को जो रॉ मटेरियल इनको पहुंचाएगी यहाँ तक, और किस तरीके से उसको बेचने के लिए मार्केट तैयार किया जाएगा, ये सारे फैक्टर्स पे काम करने बचे हैं। बाकी जो बिल्डिंगें वाली काम थी वो पूरी हो चुकी है। महिलाओं का चयन बचा है, किस तरीके से उनको काम दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में 1000 महिलाओं को नौकरी देने की बात की गई है, बाद में उसे बढ़ाया भी जाएगा। क्योंकि दंतेवाड़ा में जिस तरीके से जो कपड़े फैक्ट्री चल रहे हैं वहां पर भी शुरुआत में 500 महिलाओं के लिए बात की गई थी, लेकिन उसके बाद जब महिलाओं जरूरत ज्यादा हुई तो अब 1000 महिलाएं तकरीबन उस फैक्ट्री में काम करती हैं। ठीक उसी तरह यहाँ भी 1000 से 2000 महिला को हो सकता है कि रोजगार दिया जाए। अगर जो तकनीकियों के साथ जो कपड़ा फैक्ट्री की शुरुआत करने की बात सरकार कर रही है, उस तरीके से अगर शुरुआत होती है, कंपनी अगर जो कंपनियां सहयोग करती है, तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर साबित होगा राजधानी रायपुर की महिलाओं के लिए, क्योंकि बहुत से हैं जो काफी दूर जाती हैं अपने रोजगार के लिए या फिर अपने जीवन यापन के लिए। जिस तरीके से उनको सोर्स ऑफ इनकम जो जनरेट कर रही है उसके लिए काफी मशक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर राजधानी रायपुर के भीतर इस तरीके की फैक्ट्री संचालित होती है तो निश्चित रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार जो बातें करती है उसके लिए कि ये बेहतर और अच्छा कदम साबित हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर। और अगर जहां तक इसकी शुरुआत की बात है प्रियांशु, तो जैसे कि निगम पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि कल से इसकी शुरुआत हो सकती है, तो क्या सिर्फ मशीनें आने के बाद ही इसकी शुरुआत हो सकती है? जमीन पर आपने जब इस रिपोर्ट को कवर किया तो क्या देखा? क्या अभी भी बहुत काम इस गारमेंट फैक्ट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित बचा हुआ है? जी, जी प्रियांशु। बिल्कुल, देखिए
अभी तक कंपनी का निर्धारण नहीं हुआ कि कौन से जो गारमेंट कंपनी है वो रॉ मटेरियल पहुंचाएगी इस फैक्ट्री को, क्योंकि रॉ मटेरियल कंपनी पहुंचाएगी और उसके बाद यहाँ सिर्फ कपड़े बनाने का काम होगा, जो रेडीमेड कपड़े सिलाई का काम होता है, क्योंकि मुख्य रूप से जो महिलाएं हैं वो सिलाई का काम करेंगे और उसके बाद उस प्रोडक्ट को उस कंपनी के पास दोबारा भेजा जाएगा या फिर यहीं से उसके लिए मार्केट तैयार किया जाएगा, किस तरीके से उसको बेचा जाता है, या तो पंडरी जो कपड़ा मार्केट है वहां भेजा जाए उसको तैयार करके। तो ये मेन फैक्टर है कि कंपनी चयन करना किस तरीके से होगा, उसके बाद जो है मशीनों को लाया जाएगा, महिलाओं का चयन करना, तो मेन जो काम है वो बचा हुआ है। लेकिन आधा काम आपको रोकना चाहेंगे प्रियांशु, इस समय हमारे साथ शहर महापौर मीनल चौबे जी जुड़ चुके हैं। मीनल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। मीनल चौबे जी, गारमेंट फैक्ट्री जिसका अप्रैल 2023 में भूमि पूजन हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई है। आपकी सरकार का क्या विजन है इस पूरी फैक्ट्री को लेकर? क्या शुरू करने की मंशा सरकार बना रही है? कोई प्लान आप लोग बना रहे हैं इसको लेकर? देखिए, जो मोवा में गवर्नमेंट फैक्ट्री जी है वो प्रक्रिया में है अभी, और उसका निर्माण अवश्य होगा, वो स्वीकृत है, तो ऑलरेडी स्वीकृत है, मगर पूर्व सरकार है उनकी लापरवाही भी कह सकते हैं हम, या धीमी गति से या कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, विषय को हम संज्ञान में लेंगे। हमारा भी मार्च में बजट भी होगा, मैं उसको पूरा संज्ञान में लूंगी कि कितना उसमें बजट है, कितना उसके लिए बजट है और क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है, और जल्द ही हम काम को प्रक्रिया में लाएंगे और एक सौगात के रूप में हम जनता को उसको प्रस्तुत करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। मीनल चौबे जी, जब से आपने शहर की कमान संभाली है, ये पूरा मामला आपके संज्ञान में आया होगा, क्या आपने भी इस फैक्ट्री का अभी तक निरीक्षण किया है या फिर करने वाली है? क्या कुछ इस फैक्ट्री के बारे में है? जी देखिए, मेरे संज्ञान में अभी आप पहली बार अभी मुझे मुश्किल से 10 दिन पदभार ग्रहण करे हुए हैं जी। और अभी मैं फ्यूचर में बहुत ज्यादा अभी फाइल इसका मैं मंगवाती हूँ और देखती हूँ कि किन कारणों से क्या इसमें पेच है, पूर्ववर्ती सरकार की इसमें क्या इंटीमेशन था, क्या किए हैं। हम इसका थोड़ा सा समय दीजिए और हम इसमें खुद जाके मुआयना भी करेंगे, क्यों काम नहीं हो रहे हैं, किस प्रोसेस के तहत वो काम रुका है, क्या हो रहा है, क्या ठेकेदार की लापरवाही है, फंड की कमी है, सारी चीजों का हम एक बार संज्ञान में लेते हैं। मैं स्वयं फाइल मंगवा के इसका अध्ययन कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको जो भी होगा वो हम आपको जैसा भी होगा अच्छा होगा, उस मामले में हम कोई लापरवाही नहीं होगी, न कोई ढिलाई होगी, जो भी होगा शहर की जनता के लिए बेस्ट होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी शहर महापौर मीनल चौबे जी, जिनका कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर वो रिपोर्ट भी तलब कर रही हैं और इसके बाद उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के लिए जिस फैक्ट्री का निर्माण हुआ था वो अपने मकसद को जरूर पूरा करेगी और इसकी शुरुआत भी जल्द ही जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब हम कह सकते हैं कि शहर सरकार इस पूरे मामले को संज्ञान लेने की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है इस गारमेंट फैक्ट्री की। प्रियांशु, ऑन रिकॉर्ड अब मीनल चौबे जी महापौर रायपुर शहर, उन्होंने ये साफ कहा है कि इस पूरे विषय को संज्ञान में लेकर आगे जो भी उचित कार्रवाई की दिशा होगी वो पूरी होगी। और शहर सरकार का आगामी समय में बजट भी है, तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश की महिलाओं के लिए इतनी बड़ी जिस गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ था वो अपने अंजाम तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, देखिए शहर की प्रथम नागरिक ही महिला हैं, तो महिलाओं को उम्मीदें ज्यादा हैं कि वो महिलाओं को बेहतर बनाने के लिए या उनके लाभकारी के लिए कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो बेहतर साबित होगा समाज के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। और ये जो योजना है गारमेंट फैक्ट्री की, ये तो महिलाओं के लिए ही लाई गई थी, तो निश्चित रूप से जो मीनल चौबे हैं उनसे उम्मीदें हैं। और अभी उन्होंने टीवी 24 से भी कहा है कि जो भी इस पे संज्ञान लेंगी और विषय वस्तु का, और उसके बाद जो दोषी हैं या फिर जहां से काम रुका हुआ है उस पर कार्रवाई करते हुए काम को शुरू कराएंगी। अब जो है कब तक शुरू होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो जब टीवी 24 पर लाइव कह रहे हैं कि इस पर जल्दी शुरू होगा, तो जो है हो भी सकता है कि जल्दी ये प्रक्रिया में आ जाए या उनके संज्ञान में आ जाए। जो महापौर मीनल चौबे, चूंकि कुछ ही दिन हुए हैं उनको पदभार ग्रहण किए हुए, अब उनकी जो प्रक्रिया है काम करने की किस गति से होता है काम, ये देखने वाली बात होगी। निश्चित तौर पर ये देखने वाली बात होगी और देखना यह भी होगा कि अब दावे तो बहुत किए गए हैं लेकिन धरातल पर कितना असर इसका होता है। बहुत शुक्रिया प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर, इस पूरे कार्यक्रम में।
तो सुलगते सवाल में हमने बात की खंडहर हो रहा रोजगार केंद्र, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या इस दिशा में जरूरी पहल हो सकती है। बहरहाल जो जिम्मेदार उन्होंने दावा तो जरूर किया है कि इस पूरे विषय में संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना होगा कि धरातल पर कितनी इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए देखा जाता है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।